यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो पैटर्न बन रही है आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और इसे हम क्या कहते हैं, डबल बॉटम। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज के दिन क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग लिया और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस लेवल को यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, जो कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को साफ साफ कह भी दिया था। जो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, जिन लोगों ने फॉलो किया होगा वो लोग तो आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। यहाँ पर मैंने भी प्रीमियम ग्रुप के अंदर दिया था 48,500 का कॉल दिया था, जो कि था 130 का, जो कि यहाँ पर 5 गुना बनता हुआ नज़र आया। देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। कल के दिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह दिया था, जो सेलर थे उनका एसएल यहाँ पर था, यहाँ पर था और यहाँ पर भी था। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। देखिए आप लोग जिसको भी फॉलो करते हो, मैं ये नहीं कहता आप लोग मेरे को फॉलो करो, जिस किसी को भी फॉलो करते हो किसी एक को फॉलो करोगे तभी मार्केट के अंदर आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज इस मार्केट के अंदर आप लोग कभी भी प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। यहाँ पर लाइव प्रूफ है, आप लोगों के सामने है, चार्ट देख सकते हो। कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहाँ पर हमें कॉल बाय करना है, कहाँ पर हमें पुट बाय करना है और कहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना कल के दिन ट्रेड करने के लिए। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, लॉजिक के साथ बताऊँगा, ध्यान से सुन लेना। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर पहला ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल है 49,956 का, और नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा यहाँ पर 50,456 का। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। लॉजिक क्या है, ज़रा लॉजिक को समझो। जो यहाँ पर सेलर है उनका एसएल यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ तक सेलर का एसएल है। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल तक आता हुआ नज़र आएगी कल के दिन बैंक निफ्टी। तो ये जो 2 लेवल है आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर मार्क कर लें। लेट सपोज मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 49,956 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल तक फास्ट मूवमेंट के साथ आएगी, जो कि लेवल है 50,137 का। यहाँ पर आप लोगों को पुट की एंट्री बढ़िया बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप लोग पुट बाई कर सकते हैं। कैसे बाई कर सकते हैं ज़रा ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और फास्ट मूवमेंट के साथ जब इस लेवल पर आएगी और यहाँ से जब रजिस्टेंस लेगी, यहाँ पर आप लोगों को कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिलती है,
जैसे कि इवनिंग स्टार, या तो फिर आप लोगों को यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आए। जब इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 200 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,900 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 150 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर लेवल को देख लेते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,877 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 70 से लेकर के 140 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, इसे भी ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 4 से लेकर के 12 गुना तक रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 22,214 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है ज़रा गौर से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, जो यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना है 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लें और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। जब नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का बनेगा और इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 20 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 4 से लेकर के 12 गुना तक रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।